मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करो महा ग्रंथ करण की काज जाते मिले समाज सब पावे निधि पद राज। इस भवतर का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय पृष्ठ क्रमांक 123। अब इसमें पॉइंट बने हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर है ना। अब 1 नंबर पढ़ना है अपन को, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, इसका अर्थ यह हुआ कि जगत में जो अनंत परद्रव्य है उनको सबको पराधीन माना है और पर मेरा कुछ कर सकता है, इसका अर्थ है कि स्वभाव को पराधीन माना है। इस मान्यता में जगत के अनंत पदार्थों की ओर अपने अनंत स्वभाव की स्वाधीनता की हत्या की गई है, इसीलिए उसमें अनंत हिंसा का महान पाप होता है। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री एक मिथ्यात्व में 5 पाप गर्वित हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, उनके अनंता हिंसा, अनंत असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 पाप गुरुदेव श्री इस मिथ्यात्व में गर्भित करके बताएंगे। तो पहला पॉइंट से देखो, पहले कहते हैं मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, इसका अर्थ है कि जगत में जो अनंत परद्रव्य है उन सबको पराधीन माना, ठीक है। और पर मेरा कुछ कर सकता है, इसका अर्थ है कि स्वभाव को पराधीन माना। दोनों तरफ से है। एक तो अपन ने परद्रव्य को अपने अधीन माना और फिर अपने को पर के अधीन माना। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, इसका अर्थ है कि स्वभाव को पराधीन माना। इस मान्यता में जगत के अनंत पदार्थों की ओर अपने अनंत स्वभाव की स्वाधीनता की हत्या कर दी। कैसी? अपना अनंत स्वभाव है, अनंत 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 ज्ञान दर्शन अनंत काल से प्रत्येक समय स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है। स्वभाव है वो जीव का प्रसिद्ध है और उस स्वभाव की अनंत काल से हिंसा चल रही है। कैसे हिंसा चल रही है कि मेरे कर्ता धर्ता दूसरे द्रव्य है, पर द्रव्य मेरा कर्ता धर्ता है, मेरा सुख दूसरों के अधीन है, मेरे काम दूसरों के अधीन है, वो होगा तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसी जो मान्यता चल रही है, गुरुदेव श्री कहते हैं इसमें अनंत हिंसा चल रही है। लेकिन हमें ये हिंसा हिंसा नहीं लगती, ये हमें पाप पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वास्तव में हमें शुरू से ही मैं जीव तरफ हूँ, मैं भी स्वतंत्र जीव हूँ, इस तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं। हमें हमेशा हिंसा के नाम पे क्या मन सुनाई देता है? पर द्रव्य की किसी भी जीव को मारना, सताना। तो किसी भी जीव में हम अपने को नहीं गिनते, हम हमेशा दूसरे जीवों को गिनते हैं। आप देखो, आपको हिंसा शब्द बोला जाता है तो हिंसा शब्द से हमारे अंदर मेरी हिंसा नहीं आती। हमेशा चींटी, मच्छर और जीव वो हमारे निमित्त से नहीं मर जाए, ये हमें हिंसा लगती है। वहां की दिन भर
हमारे अंतरंग में हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, अपने को जीव जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानते, और वो निरंतर जीव में अनंत आकुलता चल रही है, अनंत कष्ट उठा रहा है वो जीव, वो हमें दुख नहीं लगता। इसका नाम है अनंत हिंसा। तो गुरुदेव कहते हैं, अपनी स्वाधीनता छोड़कर, अपने स्वभाव को भूलकर, मैं पर द्रव्य के अधीन हूँ, पर द्रव्य मेरा करता धरता है, ऐसी जो अंदर मान्यता पड़ी हुई है, इससे अनंत हिंसा का पाप लग रहा हुआ। और ये अभी देखो सारे घटित करेंगे। अब दूसरा देखो, जगत के समस्त पदार्थ स्वाधीन है, उसकी जगह उन सबको पराधीन विपरीत माना, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपना स्वरूप माना। इस मान्यता से अनंत असत का सेवन का महापाप किया। असत माने क्या है? असत्य। असत्य माने क्या? जो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो चीज जैसी है, उसको वैसा ना जानकर, वैसा ना मानकर कुछ और मानना, इसी का नाम तो सत्य है। तो वो कहते हैं ये है तो स्वयं जीव और शरीर आदि से भिन्न है, लेकिन अपने को शरीर आदि वाला मानता है, संयोग वाला मानता है। इससे असत्य नाम का महापाप से चल रहा है। और हम निरंतर अपने असत्य के महापाप को सत्य मानते नहीं। सत्य, हम वैसे झूठ बोलते हैं तो वो तो हम झूठ मानते हैं, लेकिन हम देह और आत्मा को एक मानते हैं, ये वस्तु स्वरूप के विपरीत है। ये बात हमारी समझ में नहीं आता, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये अनंत असत्य है, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो ये अनंत झूठ है। तो सबसे पहले तो इसका झूठ का त्याग करना चाहिए। इस झूठ के त्याग करे बिना त्याग नहीं होता। देखो, अभी कल एक गोष्ठी थी, उसमें मेरा विषय था सम्यक ज्ञान में विनयाचार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो विनय है, विनय, हम कहते साहब विनय करो, बड़ों की विनय करो, देव शास्त्रियों की विनय करो, इन सब की विनय करो, और फिर उसमें एक अंग है बहुमानाचार। लेकिन आप कभी विचार करो कि जब तक तुम्हारा मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, तब तक तुम विनय कैसे कर सकते हो किसी की? ख्याल में ना, तुम भय से किसी की विनय करो अलग बात है, लोभ से किसी की विनय करो अलग बात है, परंपरा से किसी की विनय करो अलग बात है, लेकिन हृदय से विनय आना, अंदर भावों में विनय आना, अंदर से हृदय झुक जाना, ये तो तभी हो सकता है ना जब हमें सामने वाले का वास्तव में अपनी समझ के द्वारा बहुमान हुआ हो। हमें देव शास्त्र गुरु का बहुमान परंपरा से है, और हम उनके रोज दर्शन करने जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो विनय भाव नहीं है। वो विनय भाव कैसा है? उपचार विनय है वो तुम्हें सिखाई गई है। जैसे अपने घर पर कोई बड़े आए, इनके पैर छुओ, इनको नमस्ते बोलो, इनको जय जिनेन्द्र बोलो, तो ये बच्चा अपना बोल देता है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, अंदर से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में कोई व्यक्ति ने हमें कुछ समझाया, पढ़ाया, बताया, और उसके कारण हमारे अंतरंग में उसके प्रति बहुमान आया, तो हमारी जो उसके प्रति विनय है वो सच्ची विनय है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ समझना चाहिए कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये बाहर से हम छोड़ देते हैं। हिंसा करना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है, लेकिन वास्तव में जब तक हमारे मिथ्यात्व है, तब तक हम इनका त्याग कर नहीं सकते। और बस, और दिक्कत क्या है कि लोग मिथ्यात्व के त्याग के बिना ही इन बाह्य वस्तुओं के नियम धर्म को ऐसा मानते हैं कि हमने तो हिंसा का त्याग कर दिया, हमने झूठ का त्याग कर दिया, हमने चोरी का त्याग कर दिया, हमने कुशील का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव सिद्ध कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में मिथ्यात्व रूपी पाप है, तो तुम एक भी पाप का त्याग नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बहुत ताकत इन कामों में नहीं लगानी। जैसा हम देख के दिमाग लगाएं, इधर दिमाग लगाओ कि भाई अगर हमारे मिथ्यात्व नहीं गया तो हमारा कुछ बदलने वाला नहीं है। देखो, कल आपने एक विवेक जी भेजा था ना टोडामल जी साहब का,
शास्त्र अभ्यास वाला। देखो अपन ज्ञानियों के अभिप्राय नहीं समझते। ज्ञानी ये नहीं कह रहे हैं, वहां वहां भी ये अर्थ नहीं है कि साहब मिथ्यात्व के नाश का उपाय ना करो और पुण्य का उपाय करो, ये अर्थ नहीं है वहां पे भी। वहां पर भी शास्त्र अभ्यास आदि में उपयोग लगाना, तो वहां यही अर्थ है कि मिथ्यात्व के नाश के लिए लगाना, और कोई पुण्य और पाप का विशेष कोई प्रयोजन नहीं है। हमें ये बात जो बार बार लोग उठा उठा के दिखाते हैं, देखो साहब लिखा क्या क्या दिखा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ। पुण्य से जीव का भला होता हो, अगर ये बात 1% भी सत्य है, तो फिर मुनि बन के भी जीव 4 गतियों में घूमता रहा, निगोद चला गया, तो उस पुण्य ने उसको बचाया क्यों नहीं? 11 अंग 9 पुर का पाठी बनकर भी उस पुण्य ने उसे बचाया क्यों नहीं? ये तो शास्त्र के प्रमाण है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि साहब हम अपने घर से बोल रहे हैं। ये तो हमें समझना पड़ेगा। और हम बार बार घबरा जाते हैं कि देखो इसमें लिखा है कि साहब अशुभ अशुभ से बचना चाहिए। अशुभ से क्या बचना चाहिए? अशुभ का मतलब क्या है? देखो, जिसे अपने शुद्धात्मा की वास्तव में खबर है, और जिसे थोड़ा बहुत भी मिथ्यात्व का भय सताने लगा है, जो वास्तव में समझने लगा है कि शुद्धात्मा ही मैं हूँ और शुद्धात्मा ही सारभूत पदार्थ है, जो जीव ऐसा हृदय से, देखो शब्दों में समझने की जुदी बात है, क्षयोपम ज्ञान में याद करना जुदी बात है, पंडित विद्वान बन जाना जुदी बात है, प्रवचन करना जुदी बात है, शास्त्र सभा में बैठना जुदी बात है, और एक हृदय में ये बात जमना, अंदर से भाव आना, फीलिंग आना, यहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जिस जीव का अंतरंग भीगा हुआ है, उस जीव के द्वारा कभी भी पाप नहीं होता। क्या कहा मैंने? ऐसा अंतरंग जिस जीव का भीगा हुआ है, उस जीव के द्वारा पाप नहीं होता। कौन सा पाप नहीं होता? जो उस भूमिका में नहीं होना चाहिए वो। क्योंकि हमने कई दफे आपको समझाया, कई दफे बात हुई अपनी कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाए हम आज तक, हम समझा नहीं पाए किसी को। आपको आज क्लिप सुनी थी आपने विवेक जी? मैंने एक क्लिप भेजी थी वीर सागर जी की, सुनी थी? अभी सुनना। उस क्लिप में प्रश्न है कि भैया दुनिया में जैन दर्शन इतना क्यों सिकुड़ गया, इतना कम क्यों हो गया, और बौद्ध धर्म जो महावीर के साथ साथ चला था, वो पूरी दुनिया में फैल गया, और आज उसके मानने वाले बहुत हैं, और बहुत विदेशों में पूरा चाइना बौद्ध धर्म को मानता है। तो चाइना तो हमारे देश से बिल्कुल लगा हुआ देश है ना। तो जब गौतम बुद्ध की वहां पर इतने बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं और इतनी भक्ति करते हैं, पूरा थाईलैंड पूरा पूरा बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, तो फिर आखिर जैन धर्म पीछे क्यों रह गया? ख्याल में आए ना? तो उसमें वो उसके लिए सुनाई भाई साहब ने, तो उसमें दो तीन बातें कही कि देखो, जैन धर्म का सबसे पीछे रहने का कारण ये है कि जैन धर्म में जो आचरण की चर्चा है, जो शुद्धतम चर्या की चर्चा है, वो सब लोग नहीं अपना सकते। सबको वो कठिन लगती है वो चर्या अपनाना, इतना त्याग संयम से रहना। एक तो ये कारण है कि वो अत्यधिक मात्रा में नहीं फैल सकता था, हर कोई नहीं अपना सकता था। फिर उनने दूसरा कारण इससे भी प्रबल बताया, उनने कहा ये तो है ही कारण है, लेकिन इससे भी मजबूत कारण ये है कि हमने आचार संहिता के नाम पर लोगों पर अनर्गल अत्याधिक बोझ डाल दिया, जो बिल्कुल सामान्य जैन के लिए कोई भी आवश्यक नहीं था। इसके कारण भी जो आम पब्लिक जैन बन सकती थी, वो भी तुमसे दूर हो गई। आज हमारी पीढ़ी भी दूर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम्हारे यहाँ की आचार संहिता, जो बताने वाले त्यागी वृत्ति साधु है, वे सारी की सारी आचार संहिता अपने हिसाब से बता देते हैं। वे जो नियम खुद पालते हैं, वे खुद जो चारित्र आचरण पालते हैं, वो आचरण वे सामान्य श्रावकों के ऊपर लाद देते हैं, और वो कहते हैं साहब ऐसा आचरण नहीं किया तो तुम जैनी होने लायक नहीं हो, तुम तो ऐसा है, वे समझ में है ना।
इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जबकि अगर हम आचरण के सही पैमाना बनाते, और पैमाना बनाने की जरूरत नहीं है, पैमाना बना हुआ है कि भाई चौथे गुण स्थान में अगर सम्यक दृष्टि होता है उसके कोई व्रत नहीं होता, एक भी छोटा सा भी नियम नहीं होता, तो वो जैन होता है कि नहीं होता है? मेरा प्रश्न है आपसे। भरत जी जैन थे कि नहीं थे? अरे जिन धर्म को मानने वाले जैन धर्म के सच्चे उपासक थे कि नहीं थे? और वे एक भी नियम नहीं था उनका, अवृत सम्यक दर्शन इसलिए नाम है उसका। तो भाई अगर हम आचार संहिता ईमानदारी से बनाते और ये कहते कि देखो भाई असली बात तो ये है कि सप्त व्यसन मध्यमास मधु का त्याग होना चाहिए और वीतरागी भगवान का अनुयायी होना चाहिए, माने वीतराग धर्म में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। बस ये इतनी अगर आप मानते हो तो आप जैन कहलाने लायक हो और आप जैन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात। अब इसके बाद तुम्हारे भाव बढ़ते जाएं, तुम छान कर पानी पीने लगो, तुम रात्रि भोजन छोड़ दो, वो तुम्हारी क्वालिटी है, वो कोई बात नहीं, वो तुम जानो, लेकिन तुम्हारा जैन होने के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है ना। और अगर उसमें हम मिथ्यात्व पे जोर डालते कि तुम तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय करो, उल्टी मान्यता का त्याग करो, जो मूल वस्तु स्वरूप है। क्यों? मूल वस्तु स्वरूप पहले आता है, सम्यक दर्शन पहले आता है, सम्यक चारित्र बाद में आता है। तो हमारा काम था कि हम लोगों को इस तरह का जागरण देते कि भाई सम्यक दर्शन मूल है और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो सम्यक दर्शन समझो, वस्तु स्वरूप समझो। तो बहुत लोग इसमें जुड़ जाते, वैज्ञानिक भी जुड़ते, डॉक्टर भी जुड़ते, इंजीनियर भी जुड़ते, विदेशी लोग, क्योंकि वे समझते ना। लेकिन वो जब आपके पास आते हैं और आपसे पूछते तो आप कहते हैं भैया हमारे यहाँ छना पानी नहीं पी सकते, निकलो यहाँ से, मैं नहीं कर सकते, तुम कोई हमारी, तुम तो हमारा सांस छूने लायक नहीं हो। तो ये जो अपन ने अति बाडी कर दी, इससे क्या हुआ कि लोगों ने उस, जैसे समझ लो एक समय ऐसा था कि ग्रंथों को इतनी ज्यादा विनय, ग्रंथ की इतनी ज्यादा विनय कि आम पब्लिक को छूने ही नहीं देते थे। आम पब्लिक उठा ही नहीं सकती थी ग्रंथ, नहीं नहीं वो तो भैया नहा धो के पंडित विद्वान ही उठाए करते थे ना। तो भाई उस हिसाब से लोग भी अपना कुछ नहीं समझते थे। आज अपन ने आजादी दी, आज अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भाई बात समझ बन रही है। तो ऐसे ही हमें भी ये जो बात आती है बार बार, शुभ भाव शुभ भाव, देखो शुभ भाव अशुभ भाव क्या चीज है? शुभ भाव अशुभ भाव उन जीवों के लिए है वास्तव में जो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, बिल्कुल समझ लो अनपढ़ है, नहीं धर्म से कोई मतलब नहीं है। ऐसे जीवों को समझाया जाता है कि भैया थोड़ा मंदिर जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें पुण्य बनेगा, तुम्हारे कर्म सुधरेंगे, तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी। ऐसे लोगों के लिए, और हम जैसे लोगों के लिए हमें सारी वस्तु स्वरूप की व्यवस्था पता है, हमें मंदिर का पता है, भगवान का स्वरूप सब पता है हमें कि वास्तविक है क्या स्थिति, कितने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो ज्ञानियों के द्वारा अशुभ होता ही नहीं, जैसे मुनिराज को अशुभ परिणाम आता ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुनिराज अशुभ परिणाम करते नहीं, लेकिन वे अपने स्वरूप में इतने मग्न रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं और इतनी व्यवस्था समझ के बैठे हैं कि उनको किसी भी जीव को मारने का, सताने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील का, परिग्रह के भाव ही नहीं आते। तो कोई सरल है ना। ऐसे ही जब ये अपन शास्त्रों में देखते सामने ऐसा लगे और अपन एकदम डर जाते, डर पता क्यों डर जाते हैं हम? क्योंकि हमारा श्रद्धान बहुत कमजोर है, हमारा अंतरंग में निर्णय बहुत कमजोर है। तो ऐसे ही आगम में कोई ऐसी बात मिलती है तो हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यार हमारे, अरे कुछ नहीं, श्रद्धान मजबूत करो, ईमानदार बनो, तत्व के प्रति ईमानदार, डरो मत। देखो अभी हमें जो भी अशुभ भाव आते हैं वे अशुभ भाव इस भूमिका में आगम प्रमाण करके देखो, मिला के देखो, सर्वज्ञ भगवान से मिलवा के देखो, आचार्यों के ग्रंथ उठा के पढ़ो, उसमें तुम्हें सब जगह ये समझ में आ जाएगा कि अनंतानुबंधी कसाय में कैसे परिणाम होते हैं, अप्रत्याख्यान कसाय के कैसे परिणाम होते हैं। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो उससे दो क्रांति आपके जीवन में आएगी। एक तो आपके अंदर से परिणामों का भय निकल जाएगा, और भय करने से होता कुछ नहीं है, ये बात तुम समझ लो।
तुम कितने ही भयभीत रहो, परिणाम तो फिर भी उस जाति के आए बिना नहीं रहती। अंत समझ में आया? तो देखो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो तुम्हें वो परिणाम तो आ ही रहा है और तुम भयभीत और हो। तो भय कोई धर्म नहीं है, भय भी कसाय है। अंतर समझ में? वो घबराहट, वो आकुलता भी कोई ऐसा थोड़ी कि तुम घबरा रहे हो तो बच्ची हो। इसकी जगह तुम शांति से उन परिणामों को देखते, उनकी गहराई में जाते, अभिप्राय को पहचानते और ये देखते कि ये परिणाम मुझे क्यों आ रहे हैं, कहाँ मेरे में कमी है, कौन सी मुझे अंतरंग में कसाय बड़ी पड़ी है, तो वो आपको समझ में भी आता। लेकिन आपने क्या किया, दो कंडीशन पैदा कर ली, एक तो परिणाम आ भी रहे हैं और एक परिणामों से भय बना लिया। उनका सामना नहीं करना चाहते, उनको जानना नहीं चाहते कि मेरे अंतरंग में कसाय कौन कौन सी भरी पड़ी है, स्थिति है क्या, वास्तव में मुझे भी कितनी मान कसाय चाहिए, कितनी लोभ कसाय भरी पड़ी है, कितनी मायाचार भरा पड़ा है, कितनी वासना भरी पड़ी है। ये जब तक आप अंतरंग, डरो मत, ये कोई क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ऐसा नहीं है कि सब आ क्यों गए। देखो भैया, अभी हमारी स्थिति क्या है, हम अपने आप को ऐसा समझ लो कि साहब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भूमिका में मान लो खड़े हैं। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है कि जिसके मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है, सब क्रोध मान माया लोग सब है, अवरति है, सब है ना उसके अंदर। तो भाई अभी तो वो बेचारा, उसको पक्ष आया है तत्व का, शुद्धात्मा का पक्ष आया है, उसे शुद्धात्मा की बात अच्छी लगती है, उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में सुखी होने ही का उपाय है। लेकिन अभी कोई कसाय उसकी टली नहीं है। तो जब हमारी कोई कसाय भी टली नहीं, अभाव नहीं हुआ, तो उनका उदय आएगा आएगा तो हम इसको स्वीकार करेंगे, समझेंगे। एक एक वासना को देखो अंतरंग में, पापों से घबराना नहीं है, पापों से भागना नहीं है, पापों का बस सामना ऐसे करना है कि अभी कहाँ तक कसाय भरी पड़ी हुई है क्या। और ये भी नहीं, इतना शुभ तुम्हारा कुछ नहीं। देखो अशुभ और शुभ इन दोनों की ज्यादा कोई कीमत नहीं है। पूछो कैसे? भरत जी ने अंतर मुहूर्त में सारे कर्मों का नाश कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, कितना टाइम लगा? अगर कर्म तो बने होंगे ना सारे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सब खत्म हो गए ना। तो भाई कर्मों के नाश होने में बहुत टाइम नहीं लगता। हाँ, मिथ्यात्व नाश करो पहले नंबर। क्योंकि तुम मिथ्यात्व में ताकत लगाओगे तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे पाप कितना बन गया होगा, पुण्य कितना बन गया होगा। कितने ही पुण्य और पाप बनते रहे, जीव जब अपने स्वरूप में जाता है तो सब खत्म हो जाता है। अंतर समझ में? इतनी ताकत है शुद्ध आत्मा की। और इसके लिए तुम्हें इतना बड़ा उदाहरण प्रत्यक्ष अपने आगम में मिलता है। जब राजा सैनिक ने सातवें नरक का बंद कर लिया, कौन से नरक का? सातवें नरक का। सातवें नरक की आयु 33 सागर है भाई साहब। और वो आयु घटकर सम्यक दर्शन के प्रभाव से 84,000 वर्ष मात्र बची। अच्छा, मुझे आपसे प्रश्न है, राजा सैनिक सम्यक दर्शन नहीं करते, उसके अलावा वे चाहे जितनी सम्यक शिखर की वंदना करते और चाहे जितने उपवास करते और चाहे जितने तीर्थंकर के समूसन में बैठे रहते, एक भी नरक कम हो सकता था क्या? शास्त्र में आगम प्रमाणित बात है कि सम्यक दर्शन में ही इतनी ताकत है कि वो जीव को अगर खोटी गति का भी बंद हो जाए और सम्यक दर्शन उसके बाद भी ले ले, तो सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव है कि वो उस खोटी गति में भी शांति से रह सकता है। आपको पता है, कोई जीव त्रियंच गति में पैदा हो जाए और माने त्रियंच गति का बंद हो जाए और उसको सम्यक दर्शन हो जाए, तो पता है आपको, वो फिर कर्म भूमि का त्रियंच गति में नहीं जाता, वो भोग भूमि की त्रियंच गति में जन्म लेता है। ये कोई पुण्य में ताकत है ऐसा? कोई पुण्य के परिणाम में ताकत है ऐसा करने की? तो भाई अगर हम आगम से भी चले, मतलब अभी तो मैं वो बात कर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर अपन आगम के अनुसार भी चले तो भी ये समझ सकते हैं कि भाई साहब सम्यक दर्शन से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी परिणाम नहीं है। इसीलिए हमें आधे घंटे का अवसर मिले तो, 1 घंटे का अवसर मिले तो, 2 घंटे का अवसर मिले तो, भेद ज्ञान में काम करो, तत्व विचार करो।
वहां प्रश्न था ना कि मुनिराज का भी उपयोग बार बार वहां नहीं लगता, तो वे भी एक द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं। तो उसका भी तुम्हें समझना चाहिए कि मुनिराज द्रव्य गुण पर्याय का वहां जो विचार करते हैं वो उपयोग रूप अवस्था है उनकी। श्रद्धान में मुनिराज के कोई कमी नहीं है। श्रद्धान तो मुनिराज का बिल्कुल वहां कोई कमी है ही नहीं। और यहाँ तो अभी श्रद्धान में ही कमी है, यहाँ तो मिथ्या दर्शन चल रहा है। तो भाई साहब हम अभी उपयोग की चिंता करें कि श्रद्धान बदलने की चिंता करें। मुनिराज को श्रद्धान नहीं बदलना है, मुनिराज को तो उपयोग को उपयोग में लगाना है, शुद्ध उपयोग में लगाना है। मुनिराज को तो शुद्ध उपयोग चाहिए, वे तो बहुत ऊपर चले गए। और हम लोगों को शुद्ध उपयोग नहीं है अभी, हम लोगों को तो श्रद्धा बदलनी है। तो श्रद्धा बदलने के लिए आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि बार बार भेद ज्ञान करना ही उपाय है। हमें बार बार दुकान थे, और मुनिराज के पास तो ना दुकान है, मुनिराज के पास ना पत्नी है, मुनिराज के पास ना शरीर में एकत्व है, ना मुनिराज को धन कमाने की आकुलता है, ना पद की आकुलता है। ये कोई आकुलता नहीं है ना मुनिराज को, ये सब नहीं चाहिए ना। लेकिन अभी हमारा तो भाई साहब कहाँ कहाँ एकत्व चल रहा है। अभी तो हमारे कहाँ कहाँ भेद ज्ञान करने की जरूरत है। हमें पत्नी से, बच्चों से, मकान से, दुकान से, जहां जहां आसक्ति चिपकी पड़ी है। तो भाई साहब हमारे लिए तो अभी उपयोग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो उपयोग कहाँ चल रहा, अभी तो हमें अंतरंग में हमारे मान्यता क्या चल रही है, अंतरंग में हमारी सोच क्या है, हमें उस पर फोकस करना है, उस पर चोट करनी है। तो इसलिए हमें पुण्य और पाप की चिंता नहीं करके मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए। और नित्यात्व के नाश का उपाय क्या है? थोड़ामल जी साहब ने खुद लिखा कि निचली भूमिका वाले जीवों को बार बार अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना। क्यों? क्योंकि वहां पर अध्यात्म शास्त्रों में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात आई हुई है। और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मुझे अनुभव करना है, मुझे उसकी श्रद्धा करना है, मुझे उसकी दृष्टि करना है, उसमें अपना एकत्व करना है। तो मुझे बार बार शुद्ध आत्मा की बात सुनना है, पढ़ना है, समझना है, फिर सुनना है। और एक एक तरीका है, एक काम पे। और दूसरा, जो पैसे कमाने में बहुत आसक्ति है, पद में आसक्ति है, संयोगों में आसक्ति है, विषय भोगों में आसक्ति है, उनमें विचार करना है। इनमें हमें कितना सुख मिलेगा, इनमें हमारे सुख का कितना संबंध है। तो आपको अपने आप ही सहज ही ये निर्णय बनने लगेगा कि भाई यहाँ पे सुख नहीं है, और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही अपनापन करने लायक है। तो अपने पास तो अभी होमवर्क बहुत है, मुनिराज के पास इतना होमवर्क नहीं है। मुनिराज के पास तो सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग, उनको तो क्या करना है, सदुपयोग। उनके कोई पत्नी, बाल बच्चे, दुकान दुकान, उनको कोई गृहस्थी, उनको कोई विकल्प नहीं इस टाइप की। यहाँ तो हजारों करोड़ों विकल्प हैं, यहाँ तो उपयोग बड़ी मुश्किल से बचता है। और फिर देखो दूसरी बात, जो जैसे मान के चलो 300 बरस पहले टोडामल जी ने शास्त्र लिखा, तो टोडामल जी समय 300 बरस पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग था, तब व्यापार करने के तरीके अलग थे। तब 4-4, 6-6 महीने लोग घर में फंसे रहते थे, बारिशें गिरती थी, कुछ नहीं होता था पहले, समझ गए ना। बड़ा 6 महीने काम मिल गया तो मिल गया, 6 महीने घर में ही बैठे हुए हैं। ख्याल में ना, पहले की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। पहले के घर सब एक साथ रहते थे, तो बड़े भाई के बच्चे चाचा खिला रहे हैं, वे पल गए, उनको पता ही नहीं है। चाचा के बच्चे बड़े भाई के बच्चे खिला रहे हैं, समझ गए ना, ये सब था। अब वर्तमान परिस्थिति में घंटे तो 24 ही हैं, घंटे तब भी 24 थे। अभी वर्तमान में क्या है कि हर व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है, अकेला बचा हुआ है, परिवार में सब एक आदमी बचे हुए हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स उसको देखनी है। तो अब इतना समय नहीं है जीव के पास कि वो इतना ज्यादा लग सके। साहब अभी तो बस इतना सा है कि हमारे पास एक आध घंटा मिलता है, आधा घंटा मिलता है, उसमें हमें बहुत हृदय से भीग कर वेद ज्ञान करना चाहिए। मान के चलो आपकी हमारी 9 से 10 क्लास होती है। अब आपको पता है
सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके अभी 9 बजे तक हम सारा पूरे टाइम पर में ही उपयोग लगा रहा। हमें अपने स्वरूप की सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली और अनंत आकुलता में गया समय। तो अब हमें 1 घंटे, जैसे अपन शांति से भोजन करते हैं ना, बिल्कुल रुचि पूर्वक, ला भोजन ला और कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मतलब बहुत प्यास लगी हो, गर्मी का टाइम है तो पानी फिर बहुत शांति से पीते हैं। ऐसे ही 1 घंटे हमें सब विकल्पों को उत्तरांजलि दे के, अति हृदय भर के, अति उत्तम रुचि पूर्वक हमें फिर 1 घंटे तल्लीनता से स्वाध्याय सुनना चाहिए और एकदम ताकत लगा के सुनना चाहिए, पूरा उपयोग लगा के। फिर इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई इधर उधर नहीं। अब ये प्यास तुम्हारे लिए स्वरूप की ओर ले जाएगी। अब अगर हम इसमें भी गलती करेंगे, इसमें भी हम ध्यान नहीं देंगे, तो देखो फिर आपके 24 घंटे बर्बाद हो गए। जैसे ही रात को सोने से पहले आधा घंटा आपको नींद नहीं है, कुछ तो अपन विचार कर लें, थोड़ा सा पढ़े पढ़े, किसी को पता नहीं चलता, वो तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। अपन ने जो स्वाध्याय में सुना था, अपने स्वरूप का विचार करो, संयोगों का विचार करो, उनमें से बार बार निर्णय बनाओ कि इनमें सुख नहीं आ सकता। भले ही मैं यहाँ लगा पड़ा हूँ, भले ही मेरी ताकत लग रही है, लेकिन ये पूर्व कर्म का उदय है, अभी उदय की तीव्रता है, मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पाता हूँ। ऐसा बार बार ये सब चीजें ईमानदारी से सोचना चाहिए, तो आपको गारंटी से तत्व का लाभ होगा। लेकिन आप बनी बनाई लकीरों के फकीर बने रहोगे, साहब हमारा जैन धर्म और ये और वो, और साहब इसका घर घर प्रचार करो, ये करो वो करो, और ये संस्था और ये सब। देखो ये सब दुनिया ऐसे ही चलती है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार की चिंता करने वाले हैं, संस्थाएं चलाने वाले हैं, मंदिर चलाने वाले, ये सब चलती रहेंगी। इनसे अपने आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप और हम इन बातों में उतने ना उलझे जितने लोग उलझे रहते हैं। आपको बहुत ताकत नहीं लगानी, सब है। और आप ये मत सोचो कि ऐसा हम नहीं सोचेंगे तो फिर तो क्या होगा, और लोग भी ऐसे सोच लेंगे। कोई नहीं सोचता, सबको इतनी फुर्सत नहीं है तत्व की प्यास की कि वो लोग अंदर उतर जाएं। अंतर समझ में आया? प्रभावना करने वाले दुनिया में हमेशा ज्यादा रहेंगे, तुम चिंता मत करो। और सच्ची प्रभावना तो शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि सम्यक दृष्टि के ही प्रभावना अंग पाया जाता है। ये बात तो हम और आप आगम प्रमाणित है ही। तो जब हमें सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं तो हम प्रभावना करेंगे कैसे? इसलिए हमें तो पहले और पहले खुद को सम्यक दर्शन हो जाए, खुद को आत्मानुभव हो जाए, हमारा खुद का भेद ज्ञान मजबूत हो जाए, फिर ये जगत में जो स्थिति परिणमन होने योग्य होगा वो हो जाएगा। इसीलिए बहुत शांति से मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय सभी जीवों को प्रथम भूमिका में करना चाहिए। अब यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की अपन परिभाषाएं पढ़ रहे हैं जो गुरुदेव ने दी है। अब देखो अपन ने असत्य की परिभाषा पढ़ ली थी। तीसरी देखो क्या कहते हैं, पुण्य का विकल्प अथवा किसी भी पर वस्तु को जिसने अपना माना है, उसने पर वस्तुओं और विकारी भावों को अपना स्वरूप मानकर अनंत चोरी का महापाप किया है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, अनंत चोरी क्या है? सीधी बात है, पुण्य का विकल्प अथवा किसी भी पर वस्तु को, देखो पुण्य के परिणाम को कह रहे गुरुदेव, और पर पदार्थों को, कि मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे घर, मेरा ये, मेरी गाड़ी, जो जो आप विस्तार करो। तो गुरुदेव कहते हैं अगर तुम ये बात विकल्पों में चल रही है और शब्दों में बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी मान्यता भी यही है कि मेरा मकान, मैं इसका स्वामी हूँ, मैंने ये मकान बनाया है, ये मेरा घर है, ये मेरा, तो वो कहते हैं अनंत चोरी है। क्या है? अनंत चोरी। क्यों? क्योंकि उन मकानों का, उन दुकानों का कौन है स्वामी? वे पुद्गल परमाणु ही उनके स्वामी हैं। अंतर समझ में है? कौन है? पुद्गल परमाणु ही उनके स्वामी हैं, वे ही उनके सब कुछ है। लेकिन उसका अपने अपने को माना, ऐसे ही जो अपने परिणाम आए। देखो गुरुदेव क्या गजब ले रहे, पुण्य के परिणाम, मैंने व्रत किया, मैं मंदिर गया, मैंने पूजा करी, मेरे अच्छे परिणाम, मेरे अच्छे परिणाम। तो वो कहते हैं कि ये सब इन परिणामों को अपना मानना चोरी है। कौन सी चोरी कह रहे गुरुदेव?
महाचोरी, अनंत चोरी। बोलो, और ऐसा अपन नहीं करते क्या? पुण्य के परिणाम देखो, अपन पुण्य के परिणाम को भी अपना मानते हैं और पाप के परिणाम को भी अपना मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पुण्य का परिणाम हम लोगों को बताते फिरते हैं और पाप का परिणाम छुपाते फिरते हैं, लेकिन अंदर मान्यता दोनों में यही है कि ये दोनों ही परिणाम मेरे हैं। अंतर समझ में आया? और पाप परिणाम को भी छुपाते क्यों हैं? बताओ विवेक जी, क्यों छुपाते हैं पाप परिणाम को? इससे मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी, इससे मेरे बारे में लोग इतनी सी तो बात है। अगर मान के चलो, और बहुत से ऐसे पाप के परिणाम होते हैं ना जिनसे आपकी प्रतिष्ठा खराब नहीं होती, तो आप खुलेआम बता देते हो। जैसे कि मैं जब बचपन में छोटा था तो चोरी से आम चुराता था, तो चोरी थी कि नहीं थी? बोलो, वो चोरी थी कि नहीं चोरी थी? लेकिन वो उससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पे कोई आंच पड़ने वाली नहीं है। तो आराम से बताते हैं लोग कि हाँ, अभी जैसे टैक्स चोरी करना बहुत नॉर्मल बात है, लोग कहते हैं अरे सब टैक्स चोरी हम भी करते, उसमें क्या है? तो अभी वो हम कौन से परिणाम छुपाते हैं? जो पद प्रतिष्ठा पे आंच बनती है, लेकिन अंदर से उन परिणामों के को हम मानते तो अपने ही है कि मैंने किए मेरे। और दूसरी बात, वे जब परिणाम चलते हैं, आपको असली मर्म की बात समझो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह, इनके जो परिणाम चलते हैं, जीव इनको बुरा क्यों मानता है? बताओ, ये प्रश्न है मेरा। सुनीता जी, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये परिणामों को आप बुरा क्यों मानते हैं? आपके पास आधार क्या है इनको बुरा मानने का? ये परिणाम बुरे ही हैं, ये परिणाम अच्छे नहीं हैं, ये आप अनुभव से बोलते हो कि आगम में लिखा हुआ है कि भाई हिंसा करने से पाप बंद होगा, झूठ बोलने से पाप बंद होगा और पाप का फल बुरा है। तो इसका मतलब ये है कि हिंसा का परिणाम आपको अनुभव में बुरा नहीं लगता। हिंसा का परिणाम बुरा इसलिए है कि उसे ग्रंथकार ने बुरा कहा है और उसका फल सर्वज्ञ भगवान ने नरक बताया है। अंतर समझ में आया? ये है मिथ्या दृष्टि की मान्यता। और सम्यक दृष्टि की क्या स्थिति है कि जब उसे हिंसा का परिणाम आता है, उसको उसी में दुख होता है, उसको वो परिणाम ही दुख रूप लगता है, उसके फल वल की बात नहीं है। वो कहता है कि हिंसा का परिणाम आना ही नरक है। अंतर समझ में आया? झूठ बोलने का भाव आ गया, ये अपने आप में महादुख है, पाप नहीं, दुख। अंतर समझ में आया? अगर हमें ये पाप का पर्यायवाची नाम रखना हो, मेरे से कोई कहे कि पाप का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैं कहता हूं जिस परिणाम में दुख लगे वो पाप परिणाम। अंतर समझ में आया? जिस परिणाम को करने में तकलीफ महसूस हो, दुख लगे, वो क्या है? पाप परिणाम है। अब लेकिन देखो अपनी कितनी खतरनाक स्थिति है। व्रत का अपन ने आज एक आसन किया, अब एक आसन का पाव किया, एक आज भोजन नहीं करेंगे। अब परिणाम में भूख लग रही है, तो दुख का वेदन हो रहा है कि सुख का? और उस दुख को सहने को अपन समझते हैं पुण्य। अंतर समझ में आया कि नहीं है? अपन सोचते हैं कि अपन भले ही दुख होता रहे लेकिन चलने दो, क्योंकि पुण्य मिलेगा बदले में। अंतर समझ में आया? ज्ञानी इसे व्रत नहीं मानते, ज्ञानी से पुण्य नहीं मानते, ज्ञानी कहते तो पाप ही है, क्योंकि जिसमें अनुभूति दुख रूप हो वो सब क्या है? पाप परिणाम है। तो हमारी तो बिल्कुल मिथ्यात्व के कारण स्थिति बहुत बुरी है। पुण्य के परिणामों में हमें होता है दुख, पाप के परिणामों में होता है सुख। आगम में लिखा है पाप का परिणाम बुरा और पुण्य का परिणाम भला, इसलिए हम उसके अनुसार पाप को मानते हैं बुरा और पुण्य को मानते हैं अच्छा। लेकिन मजा आता है पाप करने में और बुरा लगता है पुण्य करने में। अंतर समझ में आया? माने पुण्य हमारी मजबूरी है, पाप हमारा जरूरी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे बच्चे को मंदिर जाने में मजा नहीं आता, बच्चे को तो खेलने में मजा आता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन बच्चा तुम्हारे डर से मंदिर जाता है, तो मंदिर जाना तुम्हारे हिसाब से पुण्य परिणाम है। लेकिन बच्चे से पूछो कि वो पुण्य है कि पाप, तो बच्चा कहेगा मुझे तो दुख होता है भाई साहब, बहुत कष्टों में जाता हूं मैं। देखो मेरे गांव की घटना है। हमारे गांव में एक लड़का था, हमें आज भी याद है, उसका नाम सुनील था, और वो मंदिर नहीं जाता था। और उसके जो माँ बाप थे अथवा जो भाई बहन थे सब मंदिर जाते थे। वो उसको मंदिर जाने से बड़ी वो समझ लो शर्मीला था, तो वो मंदिर ही जाने में शर्म लगती थी, वो बहुत घबराता था। तो वो उसके, हम लोग वहीं मोहल्ले के आसपास की बात है, तो वो क्या करता था, उसकी जो मम्मी थी वो उसे खाना नहीं देती थी जब तक मंदिर नहीं जाओगे। तो वो बेचारा जब तक मंदिर में एक एक आदमी मंदिर के दर्शन नहीं कराए चुकता, कोई बचना नहीं चाहिए। और जब मंदिर का ताला लगने का समय आ जाए अथवा बंद होने का, तो वो मंदिर जाता था, ताकि मंदिर में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलना चाहिए। ठीक। और मंदिर वो गया है, इसका प्रमाण भी उसे प्रस्तुत करना पड़ता था। तो वो मंदिर में घंटी बजाता था, और वहीं एक छोटा सा खिड़की था, उसमें से बोलता था देखो मम्मी मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए। ख्याल में है कि नहीं आया? अब मैं आपसे कहता हूँ, तुम तो कह दोगे चलो पुण्य तो बंधा ही होगा, लेकिन तुम्हारा पुण्य बंधा किस बात? अंतर समझ में आया? ना तो उस बच्चे को वहां जाने का भाव, वो जा भी रहा है तो तुम्हारी रोटी के चक्कर में वही रोटी नहीं मिलेगी। अंतर समझ में आया? अब हम वो बच्चे की तो हम समझते सब छोड़ो, लेकिन हमारा वही संस्कार अभी भी काम करता है कि क्या, कि मंदिर नहीं जाएंगे तो पाप बंधेगा, मंदिर जाने से कर्म कटते हैं। भैया पुराने पूर्व में संचित पाप कर्म बदल जाते हैं, और दिन भर पाप ही पाप तो कर रहे हैं। 1 घंटे कम से कम मंदिर में लगाया है, थोड़ा देव साधु भगवान के दर्शन पूजन पाठ हो गए, तो कम से कम दिन अच्छा तो जाएगा। देव सात गुरु से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब, ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लालच है ना, एकदम क्लियर कट, कि भाई तुम्हारे काम बन जाएंगे। जैसे हम इन ज्योतिषों को, ज्योतिषी होते हैं ना, इनको कोई 1 रुपया देना चाहता है क्या? या कोई ये जो और होते हैं शनि देवता लेके घूमते, इनको कोई 2 रुपए भी देना चाहता है क्या? अरे भाई वो तो डर के कांड दिया जाता है कि भाई ले और हमारा कुछ काम बिगड़ता हो तो बना दो। ठीक। तो ऐसे ही अपने को भी चेक करो कि हमारे पुण्य के परिणाम कहीं ऐसे ही तो नहीं है यार, कि हम जबरदस्ती व्रत करने की सोचते हो कि यार पाप ही पाप चल रहा है, कम से कम एक उपवास तो कर ही लो, कम से कम थोड़ा बहुत त्याग तो कर ही दो। अगर हम इस बात से पुण्य चल रहा है अभिप्राय में, तो श्री गुरु कहते हैं वो पाप ही समझना। आज मैंने आपको पाप की परिभाषा बताई, जो दुख दे, अंदर क्या दे, कष्ट दे, तकलीफ दे, जिसको करने पर हृदय भारी हो, उसका नाम पाप है। क्या कहा मैंने? अंतर समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जिसको करने पर मन हल्का हो, मन प्रसन्न हो, मन में शांति हो, वो पुण्य है। गजब की बात है साहब। आपको मन में ऐसा लगे फिर तो सारा भैया हमें तो हिंसा झूठ चोरी किसी परिग्रही में मन हल्का होता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें अंदर से पहचानना पड़ेगा कि अगर ऐसा ही चल रहा है तो हमारा सारा पाप ही पाप है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं पुण्य बताता हूं तुम्हें। तुमने किसी को, गरीब आदमी को दान दिया, 5 रुपए की रोटी खिलाई, तुम्हारा मन प्रसन्न होता है कि दुखी? मन मन प्रसन्नता से भर जाता है ना। किसी गरीब बच्चे की तुमने स्कूल की फीस भर दी, तो मन प्रसन्नता से भर जाता है ना। तुमने ईमानदारी से, कोई आदमी तुम्हारी दुकान पे आया और उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए, और तुमने कहा कोई बात नहीं बाद में दे जाना, कोई टेंशन नहीं, जा, तो मन हृदय प्रसन्नता से भरता है ना। अंतर समझ में? लेकिन तुमने झूठ बोला, तुम जानते हो झूठ, तो तुम्हारे मन में आकुलता बनती है कि नहीं? तुमने चोरी का परिणाम किया, तुमने कुशील का परिणाम किया, देखना इन सब चीजों में, तो तुमने परिग्रह का परिणाम किया, और पैसा, तो देखो आकुलता बनती कि नहीं बनती? तो जिन परिणामों में आकुलता बनती है वे सब पाप परिणाम है। जिन परिणाम में प्रसन्नता आती है, अंदर हृदय आता है,
इसलिए जो सच्चे देवसात गुरु का स्वरूप जानते हैं, जिनकी हृदय से भक्ति होती है, तो वे भगवान के सामने जाके प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता उमड़ती है। और जो भगवान की भक्ति नहीं जानते, स्वरूप नहीं जानते, वे प्रसन्न होते हुए दिखते हैं, वे अंदर से प्रसन्न नहीं होते। उनको अंदर से तो भार लगता है, अंदर से तो वो रूटीन वर्क है, अंदर से तो लालच चलता है कि भगवान हमारे काम बना दो, रोज तुम्हारे दर्शन करने आ रहा हूँ, रोज तुम्हारे दरवाजे पे हाजिरी लगाता हूँ। अंतर समझ में आया? तो इसीलिए संजय भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए भगवान के दर्शन हृदय से करो। देव शास्त्र गुरु परम वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, आपने संसार से मोह को कैसे नाश किया होगा? मैं इस मोह में फंसा पड़ा हूँ। हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे भी आपके जैसे अपने स्वरूप में रमना है। आप देखो कैसी वीतराग मुद्रा को धारण करे हुए अनंत अनंत सुखी हो गए। मैं कब इस संसार से मोह तजूंगा? ऐसा जिनेन्द्र भगवान के पास जाके हृदय से ये भाव निकलना चाहिए, रटे रटाए वाक्य नहीं कि विवेक जी ने जो वाक्य रटा दिए वे भगवान के सामने बोलने लगे, वो नहीं। तुम्हारी अपनी भाषा होनी चाहिए, तुम्हें मोह को अपना दुख तुम्हें लगना चाहिए, तब तो वो असली है। मैंने कहा मोह महादुखदाई, तुम भगवान से कहने लगे मोह महादुखदाई। अरे भाई, तुम्हें मोह दुख का कारण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन अपन ऐसे ही होता है, स्तुतियां पढ़ते हैं। अब स्तुतिकार तो कह रहा है, पुण्य पाप मिले दो, कायन बेड़ी डाली, तन कारागृह मोह दिए दुख भारी। अब वो तो कह रहे हैं भूधरदास जी, तुम्हें तो लगना चाहिए अंदर में कि है पुण्य पाप की बेड़ी। और तुम, इसलिए तो कहता हूँ, दूसरों की स्तुति पढ़ के अगर तुम्हारे हृदय में वो भाव भाषण ही नहीं है, तो वे स्तुतियां सिर्फ शब्दों में पढ़ी जा रही हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सभी जीव, जो अपन को 1 घंटे आधा पौना घंटे का अवसर स्वाध्याय के लिए मिलता है, इसको अति रुचि पूर्वक और अति 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 बहुमान पूर्वक, कल मैंने स्वाध्याय में, कल की गोष्ठी में मैंने ये बात कही थी कि तुम भैया जिस भी वक्ता से स्वाध्याय सुनो, तुम उसी वक्ता से स्वाध्याय सुनो जिसके प्रति तुम्हें बहुमान हो। तुम्हें बहुमान नहीं होगा, तुम्हें उसके प्रति विनय भाव नहीं होगा, तुम्हें तत्व ग्रहण नहीं होगा। देखो, बहुमान की कितनी कीमत है। लोगों को मुनिराज के प्रति इतना बहुमान रहता है कि मुनिराज कोई भी 2 शब्द बोले तो वो हृदय में प्रवेश करते हैं। त्यागी प्रतियों के प्रति बहुमान रहता है, तो वे 2 शब्द बोले तो प्रवेश करता है। तो शब्द तो वो ही है, शब्द कोई बदलते थोड़ी है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अपन समोसण में केवली भगवान के समोसण में बैठे होते, तो केवली भगवान से हमने मुक्ति का मार्ग पूछा होता, तो वो ही समय सार की 6वीं गाथा सुनाते कि नहीं सुनाते? वो क्या सुनाते? कुछ इससे अलग सुनाते ना। अब वो ही गाथा वो सुनाते तो उन पे क्या प्रभाव पड़ता? वो ही गाथा कुंद कुंद हमें सामने बैठ के सुनाते तो क्या प्रभाव पड़ता? और वो ही बात हमें गुरुदेव सुनाते थे तो क्या प्रभाव पड़ता है? और वो ही बात मैं सुनाता हूँ तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बात तो वो ही है, मेरे प्रभाव में अंतर क्यों आ रहा है? बहुमान, कि तुम्हें जिसके प्रति जितना बहुमान होगा। तो अब देखो, वर्तमान में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे को बड़ा या कुछ मानो, लेकिन सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे हृदय में बहुमान रहेगा तो भैया बहुत अच्छा स्वाध्याय है, बहुत अपना काम का है, तो तुम ग्रहण भी करोगे। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, लोगों को क्यों नहीं, पाप क्यों नहीं, मिथ्यात क्यों नहीं मिट रहा? बड़े बड़े विद्वानों के प्रति भी हृदय में बहुमान नहीं है। मैंने कितने सेठियों को देखा है, वो नाम लेते हैं उनका पीठ पीछे और उनका स्वाध्याय सुनते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा बताओ, कैसे होगा? गुरुदेव अपने मुंह से, बड़े से छोटा विद्वान बैठा तो उसे पंडित जी कहते थे। क्या कहते थे? पंडित जी। ख्याल में है ना? तो बात इतनी सी है कि हमें अगर उससे, जैसे लोग में भी है, तुम जिससे विद्या सीखने जाते हो कॉलेज में, स्कूल में, तो कभी भी देख लेना, उस टीचर के प्रति तुम्हारे अंदर विनय होगा, बहुमान होगा, तो तुम्हें उसकी बात समझ में आएगी। और तुम अगर उसकी अंदर से इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे ही अपन को स्वाध्याय के प्रति, माने मेरे प्रति नहीं, मुझे अपनी बात है, स्वाध्याय के प्रति गंभीरता,
तत्व के प्रति चिंतन, मनन, विनय और उसका बहुमान, तत्व का बहुत बहुमान। जब यहाँ पर जिनवाणी का शब्द निकले तो ये मत सोचो कि विवेक कुमार सुना रहा है, ये मत सोचो कि ये शास्त्री सुना रहा है, फिर तो ये सोचो कि अब तो साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी खिल रही। कौन सुना रहा है इससे कोई फर्क नहीं, उस पर इतनी आस्था चाहिए, इतना श्रद्धान चाहिए। अपने साथ प्रॉब्लम यही है कि अभी तुम ये मान दो कि विवेक सुना रहा है, या मैं मानता हूं कि सब फलाना सुना रहा है, इससे नहीं। अगर आप पहले उसकी परीक्षा करो, अपने हृदय भर के खूब देखो, और जब आपको लगे कि यार ये परम सत्य सही है, तो फिर बस हृदय से सुनो। तो इसीलिए ये जो तत्व की चर्चा है, 1 घंटा जो अपन को मिलता है, 1 घंटा डूब जाओ, सब सब भूल जाओ, सारी दुनिया से संबंध खत्म, बस अब तत्व। अब सुनेंगे 1 घंटा, बहुत हो गई, 23 घंटे दुनिया को दे दिए, अब 1 घंटा अपने लिए देंगे। और रात को फिर क्या करना है, सोते समय किसी को एकदम से नींद नहीं आती, आधा घंटा लेट नहीं पड़ता है, तो वो आधा घंटा इसी तत्व को दोहराओ, विचार करो। फिर तुम्हारे पास तीसरा टाइम कब मिलता है, जब तुम सुबह मंदिर जाते हो, तो मंदिर में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी लगाते हो, वहां भी तत्व विचार में ही बार बार वेद ज्ञान में ही उपयोग लगाना। तो ऐसा तुम्हारा 3 बार का दोहराना हो जाएगा। और अगर शाम को भी मंदिर जाते हो तो वहां पे भी 1 बार और दोहरा के आना। और दोपहर में व्यापार में खाली बैठ जाओ तो 10 मिनट की क्लिप लगा लो, कोई प्रवचन लगा लो, उसको सुनो। माने जितना बार बार अभ्यास बने वो करो। और 1 घंटा तो ऐसा निचोड़ के निकालो कि बस ये तो कुछ नहीं चलेगा, ना पत्नी वाला, ना बच्चों वाला, ना दुकान वाला, ना व्यापार वाला, अब कुछ नहीं। अब 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ तत्व वाला। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ तत्व चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक अगर हम तत्व का अभ्यास करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, तो इस भाव के अभाव करने की ताकत हमारे अंदर बनेगी, और हम सब भाव का अभाव करें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी पूरी बात कहता हूँ समाप्त। सहजानंदी सौद स्वरूप